गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आज 31 दिसंबर है और कल चूँकि 1 जनवरी को त्रयोदशी है और मेरा मौन व्रत रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही अपने स्वजनों के बीच में, अपने प्रियजनों के बीच में नए साल के विषय में कुछ चर्चाएं प्रस्तुत की जाए। वस्तुतः 2025 का विश्राम हो रहा है और कल से 2026 प्रारंभ होगा। नए वर्ष के इस आयोजन को, नए वर्ष के इस उत्सव को समाज 3 हिस्से में, समाज का 3 वर्ग जो है, ऐसा कहा जाए कि समाज 3 हिस्से में विभक्त होकर के इसको इस उत्सव को सेलिब्रेट करता है। एक तो समाज का वह वर्ग है जो नए वर्ष को चैत्र शुक्ल पक्ष के रूप में स्वीकार करता है, और दूसरा चैत्र शुक्ल पक्ष को स्वीकार नहीं करने वाला एक वर्ग है, और तीसरा वर्ग है जो चैत्र शुक्ल पक्ष को नए वर्ष के रूप में स्वीकार तो करता है, लेकिन 1 जनवरी की उपेक्षा भी नहीं करता। तो हमें यह सोचना विचारना है कि हमारे लिए वस्तुतः यह नया वर्ष है या नहीं है। तो मेरी ऐसी मान्यता है कि हम अपने नए वर्ष को चैत्र शुक्ल पक्ष के रूप में स्वीकार करें, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, हमारा धर्म है। लेकिन हम उसे माने कि हमारा नया वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष है, लेकिन मनाने में क्या बुराई है। अगर हम नए साल को 1 जनवरी के दिन देखते हैं, नए वर्ष के प्रथम दिन को, तो इस मनाने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी हम जनवरी फरवरी से जुड़े हुए हैं, हमारे सारे दैनिक कार्य जो हैं जनवरी फरवरी जो 12 महीने हैं, चैत्र से ज़्यादा प्रचलित है व्यावहारिक धरातल पर, व्यावहारिक जीवन में। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम अवश्य इस नए वर्ष को, और उपेक्षा करने का तात्पर्य, उपेक्षा करने का मतलब भी क्या बनता है। हम 25 दिसंबर अभी आया तो मनाए ना। अब सेंटा क्रॉस हमारे फूफा मामा तो नहीं थे, लेकिन हमने मनाया, उस आयोजन को भी सेलिब्रेट किया। हमारे दुकानों में, बाजारों में तरह तरह की जो भी वस्तुएं बिकती हैं, उसकी खरीदारी भी की गई। तो मनाने और मानने में ये बात समझने वाली है कि मनाना कोई बुरी बात नहीं है, मानना, मान्यता हमारी समाप्त नहीं होनी चाहिए, और इस बात को हमें हर समय ध्यान में रखना है। जय सिया राम।